दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस जानकारी से आप खुद को और अपने परिवार को डेंगू नाम की खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। इसलिए अपने व परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस जानकारी को अवश्य देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस चैनल पर नई नई जानकारियां लाते रहते हैं। इन दिनों हमारे देश में बुखार की बीमारी होना एक आम बात सी हो गई है। बदलते मौसम व आसपास की गंदगी इसका मुख्य कारण है। बुखार दो तरह का होता है, एक वायरल फीवर जो कि मौसम में परिवर्तन के कारण होता है, और दूसरा मच्छर के काटने से जो कि मलेरिया या डेंगू के रूप में होता है। आजकल डेंगू बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह एडिस एजिप्टी नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। ये तब फैलता है जब मच्छर ने पहले किसी रोगी को काटा हो और वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटकर उसके खून में उस वायरस को पहुंचा दे। एडिस एजिप्टी मच्छर सुबह और शाम के समय काटता है। मच्छर के एक बार काटने से भी डेंगू होने की संभावना रहती है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में डेंगू रोग की संभावना सबसे अधिक रहती है। डेंगू का इलाज समय पर करना जरूरी है, नहीं तो इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि डेंगू का इलाज आप घर पर ही कर सकते हैं? आयुर्वेदिक ग्रंथों में डेंगू के लिए घरेलू उपचार बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप डेंगू की रोकथाम या डेंगू होने पर उपचार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। डेंगू वायरस से संक्रमित होने के 3 से 14 दिनों के बाद ही व्यक्ति में ये लक्षण दिखते हैं। डेंगू वायरस के खून में फैलने के 1 घंटे में ही शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और व्यक्ति को 104 डिग्री तक बुखार भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना और हृदय गति का कम होना भी डेंगू का ही लक्षण है। डेंगू बुखार के उपचार, जिन्हें आप घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। गिलोय के प्रयोग से डेंगू बुखार में लाभ। गिलोय बुखार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने और शरीर की संक्रमण के विरुद्ध रक्षा में मदद करती है। गिलोय के तने को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पिएं। नीम से डेंगू का इलाज। नीम के पत्तों का रस पीने से प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करते हैं। पपीते से डेंगू का उपचार। पपीते के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत लाभदायक होते हैं। पपीते में पोषक तत्वों और कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करता है। तुलसी का प्रयोग। तुलसी के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। ये शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। 5 से 7 तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और इसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिएं। संतरे से डेंगू बुखार का इलाज। संतरे के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी डेंगू बुखार के लक्षणों के इलाज और वायरस को नष्ट करने के लिए बेहतर माना जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। नारियल पानी का सेवन डेंगू में फायदेमंद। डेंगू के बुखार में राहत पाने के लिए खूब नारियल पानी पिएं। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व जैसे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को मजबूत बनाते हैं। चुकंदर के सेवन से डेंगू का उपचार। चुकंदर के रस में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। 2 से 3 चम्मच चुकंदर के रस को 1 ग्लास गाजर के रस में मिलाकर पिए तो खून में प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ते हैं। एलोवेरा से डेंगू का इलाज। 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का रस पानी में मिलाकर पिएं। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। डेंगू होने पर पेट की समस्या हो जाती है, इसलिए तेलयुक्त और मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। डेंगू के रोगी को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए रोगी को दूध और डेयरी उत्पाद का सेवन जरूर करना चाहिए। डेंगू होने पर तेज बुखार रहता है, साथ ही पेट की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में जितना संभव हो हल्का एवं सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए, इसलिए शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। शाकाहारी भोजन में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं और ये आसानी से पच जाते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। मांसाहार में कई विषाक्त तत्व होते हैं जो कि व्यक्ति के शरीर को बीमार बनाते हैं, इसलिए मांसाहार से सदैव बचना चाहिए। इन सब उपायों के साथ ही अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें ताकि समय रहते बेहतर इलाज किया जा सके। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनंत माइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।